इस रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सबस्ट्रेट की आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना लाजमी होता है या इसकी पैरा पोजीशन पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है उसकी आर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई सम गुड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना लाजमी होगा। ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप बेंजीन की आर्थो पोजीशन पे और बेंजीन के साथ जो क्लोरीन अटैच है उस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस एमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है और बेंजीन रिंग और एमाइड के दरमियान एक बॉन्ड बना देता है। जब हम इस रिएक्शन को पर्टिकुलर रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं तो ये बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीज़ हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच हो जाता है। इसका दूसरा स्टेप इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस बैक डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द ऑक्सीजन ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। मॉलिक्यूल ने जो एरोमेटिसिटी लॉस की थी इस केस में मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी दोबारा आ जाएगी और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम इस रिएक्शन को क्लासीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो ओवरऑल इन दो स्टेप के रिज़ल्ट में फर्स्ट एडिशन स्टेप और जो दूसरा है वो एलिमिनेशन स्टेप, इन दो स्टेप के रिज़ल्ट में वन न्यूक्लियोफाइल हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल हेलोजन क्लोराइड आयन अमाइड आयन से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास इसका क्या प्रूफ है कि ये इस तरह का मैकेनिज़्म फॉलो करता है। तो इस केस में साइंटिस्ट जिसका नाम वाइजनहैमर था इसने एक इस तरह का इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया। उस केस में इसने ऐसा सबस्ट्रेट लिया जिसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पे 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नाइट्रो ग्रुप अटैच थे और इसके साथ जो इस तरह का ग्रुप था वो इथाक्सी ग्रुप अटैच था। जैसे ही इसने मिथाक्सी ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरमीडिएट बना और इस इंटरमीडिएट का इसने पोटाशियम साल्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर आइसोलेट किया और ये प्रूव किया कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो इस तरह के इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करते हैं। इस इंटरमीडिएट को हम वाइजनहैमर इंटरमीडिएट का नाम भी देते हैं। जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन हम इसे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म का नाम भी दे सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट हम इसे वाइजनहैमर इंटरमीडिएट के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। जो इंटरमीडिएट वाइजनहैमर इंटरमीडिएट सेपरेट हुआ था उसका पोटाशियम साल्ट उसे हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस केस में ओवरऑल जो चेंज आती है वन न्यूक्लियोफाइल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई भी रिएक्शन इस मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड करेगा तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सबस्ट्रेट में इसकी आर्थो पोजीशन पे या इसकी पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का होना लाजमी है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मौजूद नहीं होंगे तो रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली बेंजाइन मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड करता है। हम कुछ SN-AR रिएक्शंस की एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में जब हम इन सबस्ट्रेट्स को देखते हैं तो इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज़्म प्रोसीड करते हैं। एमाइड और सब्स्टिट्यूटेड एमाइड इनको रिप्लेस कर सकता है, लिविंग ग्रुप हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है और इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। इवन ये वाला रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में भी हो सकता है। इस केस में हमें टेम्परेचर जो है ना टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशन थोड़ा सा हार्श चाहिए होती हैं और इस केस में हाई टेम्परेचर यूज़ होगा। ये रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ भी हो सकता है, सोडियम एथोक्साइड के साथ भी पॉसिबल है।
जब हम इसके दूसरे मैकेनिज़्म की बात करते हैं मॉइजनहैमर इंटरमीडिएट के थ्रू या एडिशन एलिमिनेशन, तो उस केस में इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आर्थो पोजीशन या इसकी पैरा पोजीशन पे या इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का होना लाजमी होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट सबस्ट्रेट की ये फुलफ़िल करते हैं, तो इस केस में जो रिएक्शन है वो एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू प्रोसीड करेगा। अगर हम नाइट्रो ग्रुप की जगह एसिटाइल ग्रुप यूज़ करें तो एसिटाइल ग्रुप भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो इस केस में भी रिएक्शन जो है वो मैजन हैमर इंटरमीडिएट के थ्रू और एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी यही आ जाती है कि इसकी आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप एसाइल ग्रुप हो सकता है, या इसके साथ ही कोई सूटेबल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हो सकता है, जिस केस में ये जो रिएक्शन है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। थैंक यू।